जब बीजेपी को आज तक किसी ने मुस्लिम ने जो से वोट नहीं दिया, कैंडिडेट मदद क्यों करेगा? मलिक साहब के पहले तो देख लो प्रोग्राम भी कहीं लग रहे क्या? पूरे दिन में एक गांव का तो प्रोग्राम करे, 600 गांव 13 कस्बे और शहर कुकर करेगा। वो कहाँ तक पहुंचा? घर ही जीत जगह बैठा बैठा। उनका प्रोग्राम लगवा ले, परेशान ना हो, पहले प्रोग्राम तो कर ले। सरकार में पंचायत की जरूरत नहीं पड़ती, आचार संहिता हट जान तो सबका इलाज करवा देंगे। हमारे लिए तो ये भी ऐसे वे भी ऐसे, ये सत्ता क्या है बिना सत्ता क्या है। वोट दे दो, थाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल की सारी। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद। सुन ले भाई, सुन ले, एक मिनट सुन ले। वैसी बात तो सब कहने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया, उन्होंने कर दिया। हमारी थारी जो कुछ मुकदमेबाजी, जो कुछ इंतजार है, वह थाने वाली है। सुन लो कान खोल के बात, जब हम इनकी वोट देंगे यहाँ यूं उठाने का थानेदार किसी को फर्जी गौ उसमें नहीं बसाने का, गौ किसी में नहीं बसाओ फर्जी, जो फर्जी बसाओगा उसे राष्ट्रीय लोकदल देखेगा। पर इन्हें वोट दे दो, वोट देकर इनके ऊपर आसान धर दो। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। आज जोड़ा की सभा में महसूस हुआ है, मुझे महसूस हुआ है इस गुआंढ में आज जोड़ा के बीच में आकर के कि इस गठबंधन का धरातल पर किस तरह का असर है। ठाकुर रामनाथ सिंह, जिस तरह की एक जो कहीं ना कहीं दूरी थी, एक जो जिस तरह का आपस में जो तालमेल नहीं बन पा रहा था, आज कहीं ना कहीं उस गठबंधन से, आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से, आज कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी की सकारात्मक सोच से, जो हिंदू मुस्लिम की जो कहीं ना कहीं इस जनपद में एक बीच में एक खाई थी, वो भरती हुई नजर आई। इस जनपद के अंदर पहली तो बात, क्योंकि बुढ़ाना के क्षेत्र का इस जनपद के जो जोड़ा गांव है, इसका बड़ा मैसेज है जी, इसका बड़ा मैसेज है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आज की सभा के बाद कि भाई मुसलमान भी 80 नोट भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को दे रहा, ऐसा मैसेज बना दो भाई। और रही बात किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप सबके सुख दुख में हर तरह से आपके साथ। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने चौधरी अजीत सिंह को 10,000 वोट दी इस गांव में, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको बार बार धन्यवाद अदा करता हूं। आदरणीय राजपाल बालियान जी को आपने एक तरफा वोट दिया, आज आपके एमएलए हैं, आपके बीच में हैं, लेकिन आज जो फर्जी गिरफ्तारी इस गांव में होती है, जो 14 लोग बिना किसी काम के जो मजदूरी कर रहे थे और वे जेल में भेज दिए लोगों ने। विधायक जी ने भी कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी के सामने आया कि एक भट्टे पे से लाकर एक यहीं से पकड़ के, पुराना केस होगा कभी 20-30 साल का बालियान साहब, तो बिल्कुल फर्जी उन्होंने लोगों ने, पुलिस वालों ने उनको जेल में भेज दिया। विधायक जी भी कहते रहे आचार संहिता लगी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, पुलिस वालों को थोड़ा अधिकार ज्यादा हो जा, लेकिन पुलिस वाले भी ये ना समझे कानून सबके लिए बराबर है। झूठा केस में भेजने के लिए बाद में यही पंचायत होगी इस गांव में और आईजी डीआईजी बुलाया जाएगा, और जो फर्जी मुकदमा हुआ उस जोड़े गांव के ऊपर, उस दरोगा को भी जेल में जाना पड़ेगा जो फर्जी। बालियान साहब, आप इन लोगों को आश्वासन दे कोई भी फर्जी गिरफ्तारी नहीं होगी, और मैं वादा करता हूं ये गांव आपको जिता करके भेजेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो मैं तो यही कहूं भाई, गठबंधन है और देखो सरकार में रह के ही काम हो, इस जोड़े को लूटने के काम कर रहे कई सेक्रेटरियों ने मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए दोनों सेक्रेटरियों ने इस गांव को लूट लिया। इस गांव में सड़क नहीं बन पाई, इस गांव में विकास नहीं हो पाया। आए और सेक्रेटरी को, पहले हमारे प्रधान रहे जो मेंबर साहब थे, वे कहो दीन ईमान से कि सेक्रेटरी लूट कर ले गया है, नहीं ले गया। जब प्रधानों के बीच में, पहले प्रधान के उसके बीच में काम वो हुआ, 93 लाख रुपए सरेआम सेक्रेटरी ने लूट लिए, जेल में जाना पड़ा। और इस गांव में से राजपाल बालियान को पहले जिता के भेजा, उससे पहले बहुत इतिहास बीजेपी आए थे हमारे पास वोट मांगने के लिए, नहीं आई। इनका कहना था मुसलमानों से वोट ही नहीं मांगते, लेकिन जब उनका मांगने आए वोट तो इतनी वोट दो
ताकि जो इसका एहसास हो जाए कि मुसलमान कितनी वोट देगा इन्हें। हमें तो हर एक दल को देनी थी, हाँ ना दे दो तभी क्या फर्क पड़ रहा है आप पे। हमारे लिए तो ये भी ऐसे वे भी ऐसे, ये सत्ता क्या है बिना सत्ता क्या है। तो इसलिए जरूरी बनता है कि संजीव बालियान जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दी जाए और इतनी वोट दी जाए जिसका ये अंदाजा भी लगा सकते। मेरा तो मन करता है कि थप्पा ही मार दे जाए। और मैं कहता हूँ एक भाई को आए और गांव को इस बात का आश्वासन दे कि यहाँ फर्जी केस नहीं होगा। एक आदमी जाके खाद घेर रहा हो तो पुलिस ले जा उठा के, एक आदमी कट्टे पड़ा कुछ भी नहीं है, फर्जी केस लगा के उन्हें जेल में भेज रहे। इस बात को आए और भाई आके विवेक बालियान साहब अब आपके बीच में आ रहे हैं और एक ही बात मामसद मरजान जी को कुछ कहना चाहते हैं। भाषण नहीं है। मैं ग्राम जोड़ा जमशेद प्रधान से निवेदन करूंगा कि ये माइक के पास आ जाए। जमशेद प्रधान जी, जमशेद प्रधान जोड़ा और उनके बड़े भाई हारून, उनके बड़े हारून जो प्रमुख साहब हैं वे भी यहाँ आ जाएं। आ जाओ भाई। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अब हारून जो प्रमुख साहब हैं हमारे प्रधान जी के बड़े भाई हमारे विवेक बालियान जी को 51,000 रुपए योगदान कर रहे हैं इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप प्रधान जी इन्हें बुलवा दो जी। बालियान साहब एक मिनट बस। अब पाल समाज की तरफ से भोपाल और पंकज 11,000 रुपए दे रहे हैं विवेक बालियान जी को। भाई पीछे बोल, आजा भाई यार पीछे पूरी करके ताला ठेकेदार गट्टी होगी 11,000 हो गया। ओ ताहिर तो चुप बोल, यहाँ बोल अपने। मेरा तो घर का मामला नहीं, तू बोल। मैं कितने थे बोल 11,000 ताहिर के। प्रधान जी ताहिर जी 11,000 रुपए दे रहे हैं। तो बोल दो। अभी आपके सामने आपके चहेते अब्दुल अजीज विवेक बालियान जी आ रहे हैं। जैसा आपने सुना बालियान साहब कि यहाँ फर्जी मुकदमों की भरमार है, उसके बारे में आप बोलेंगे। और एक बात ये, अब से पहले आपने कभी इस गांव से वोट नहीं मांगी, आज वोट मांगने आए हैं तो ये गांव आपको वोट देगा। आप वोट मांगो, आपको वोट देगा। भाई ऐतिहासिक गांव है जोड़ा और बहुत ही ज्यादा आज मन खुश भी है। सर्व समाज द्वारा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोगों द्वारा जो है संयुक्त परिवार एक कार्यक्रम करा गया, इसे देखकर मन भी गदगद है। इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी समस्त इस क्षेत्र की, मैं तो ये कहूंगा कि क्षेत्र की जो क्रीम है सब यहाँ आपके मंच पर उपस्थित है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी परिवार हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का परिवार हो, ये सब गठबंधन परिवार आपके सामने है, आपके समक्ष उपस्थित है। सामने बैठे सभी जोड़ा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, भाई सबसे पहले बात करूंगा भाई 2014 में आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद देके सांसद बनाया, फिर 2019 में प्यार आशीर्वाद दिया, सांसद बने। माननीय जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी का, उनका आशीर्वाद मिला और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहने का काम किया। 10 साल में जनपद मुजफ्फरनगर, देश तो बहुत बड़ी इकाई है, जनपद मुजफ्फरनगर में कितना परिवर्तन हुआ 2014 से 24 तक। जो लोग यहाँ आए वे सबके ध्यान है 2014 से पहले, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर जगह क्या स्थिति थी। आपकी जो है सड़क जा रही, जो आपको मेरठ से करनाल जोड़े, 2014 से पहले यह स्थिति थी। अब इसमें ट्रैक्टर भी पलट जाता, कार का तो चलना मुश्किल था। आज सब चीजें बढ़िया है, बिजली भी भरपूर है, सड़क भी बढ़िया। एक चीज जरूर है जो बहुत प्रमुखता से बात उठी, फर्जी मुकदमों की। मैं जोड़ा के सभी निवासियों को अपनी तरफ से भी, अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ से
आश्वासन देना चाहता हूं कि ना तो कोई फर्जी मुकदमे होंगे, ना कोई गलत तहसील में होगा, ना गलत बिजली वाला कर सकता आप लोगों के साथ। हमसे पहले क्या हुआ भाई, हमसे पहले कहीं ना कहीं हर जो परिवार था वो दो धड़ों में बैठा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी और राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा थी। अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर काम कर रहे। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे अभी, सुरेंद्र सहरावत जी, पंचायत की सरकार में पंचायत की जरूरत नहीं पड़ती, आचार संहिता हट जान तो सबका इलाज करवा देंगे, बिना पंचायत करवा देंगे जो भी जिन्होंने गलत करा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आज के बाद जोड़ा की तरफ कोई नहीं आवे। मैं आपसे वादा करके जा रहा, मुझे फोन कर दियो अगर कोई यहाँ होगा तो। और रही बात विकास की, भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसी योजना आज तक नहीं छोड़ी जिसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी ना रही हो। जो ये भी चीज चल रही है जोड़ा में, इनसे निजात दिलाने का एक ही तरीका है कि आप सब लोग, जो ये गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का, इसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और आपकी तरफ हम 2 कदम चले हैं, 1 कदम आप चलो और फिर काम देखो कौन रोक सके जोड़ा का कोई भी काम, चाहे वो विकास का हो चाहे पुलिस का हो। आप सभी लोगों का, यहाँ से जो प्रधान जी है हाजी जमशेद जी, उनका, हमारे बाबा मोमिन का, हमारे ठाकुर बाबा ठाट सिंह जी है, कुलदीप भाई है, हमारे बाबा है, सभी का, पाल समाज का सभी का धन्यवाद, ब्राह्मण समाज, सब समाज है, 36 बिरादरी भाई, आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार। ठाकुर पूरन सिंह कह रहे हैं कि प्राण जाए वचन न जाए। ठाकुर पूरन सिंह तो राजनीतिक व्यक्ति है जी, उनका राजनीति से कोई संबंध होना नहीं चाहिए। वो किसान संगठन चलाते हैं, आदरणीय है हम सब लोगों के। वो किसान संगठन तो कोई भी चलाता है, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो या भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हो, चाहे ये किसान संगठन हो, ये तो राजनीतिक लोग हैं। इनका राजनीति से कोई संबंध सीधा होना नहीं चाहिए। इन लोगों को तो किसानों की जो भी समस्या है उन्हें प्रमुखता से उठाना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, इन्हें तो किसानों की बात करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे है, मलिक साहब कह रहे हैं 2.5 लाख वोटों से जीत रहा मैं पहले ही। मलिक साहब के पहले तो देख लो, प्रोग्राम भी कहीं लग रहे क्या? पूरे दिन में एक गांव का तो प्रोग्राम करे, 600 गांव 13 कस्बे और शहर कुकर करेगा। वो कहाँ तक पहुंचा, घर ही जीत जगह बैठा बैठा। अरे उनका प्रोग्राम लगवा ले, परेशान ना हो, पहले प्रोग्राम तो कर ले। अब क्या जरूरत पड़ रही है आपको इनके? हमें कहाँ जरूरत पड़ी, उनको जैसे उनको जरूरत पड़ी ऐसे हमें पड़ी। जब हमारे भी इशारे हम उनके साथ रहेंगे। खाली प्रोग्राम ही है, वोट भी मिलेंगे? नहीं, वोट मिलेंगे। कितनी वोट का अंदाजा? भाई ये तो मैं अंदाजा नहीं कर सकता, फिर भी जैसे चर्चाएं चल रही है कि 3-4 हजार जो भी कुछ मिलेंगे हमारी तरफ से तो मिलेंगे। हमें सबको बात नहीं कर सकते, खूब वोट मिलेंगे। हाँ जी, मेंबर साहब इस बार तो भाजपा के साथ क्या? हाँ बिल्कुल भाजपा के साथ हैं। कारण क्या है? हमारे लिए तो सभी एक से हैं, पर ये आज तक हमने इन्हें वोट नहीं दी, अब इन्हें वोट देंगे तो हमारा काम होगा, बिल्कुल गांव में विकास करेंगे। जब हम वोट देंगे, आज तक हमने वोट ही नहीं दी ना, अब कहीं नहीं वोट देंगे हम, क्या करें? ऐसे आ रहे हैं हरिंदर मलिक जी, वे कह रहे हैं कि इस बार तो कोई टक्कर पे है ही नहीं। देखो, मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर हम अदर किसी को भी जिता के भेजते हैं तो अगर हम उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारी चल नहीं रही, हम क्या करें, हम सरकार में नहीं है, तो हम तो वोट उन्हें देंगे जो सरकार में है। मास्टर जी, भाजपा और मुसलमान कैसे एक हो पाएंगे? देखो, जो समझदार मुस्लिम है मैं उस कट्टरता से हट के बात करता हूँ। यह है कि जो विकास चाहता है, अमन चाहता है, हम देख रहे हैं कि पिछले 1 दशक से आदरणीय मंत्री जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जिले पर, और मेरा तो अपना मानना है कि इनकी जीत कर ये लोग जो है अब कैबिनेट मंत्री का चयन करने जा रहे हैं। हम चुनाव कैबिनेट मंत्री का है और वो विकास में और 4 चांद लगेंगे यहाँ पे। बात ये कही जा रहा है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देने का, तो ऐसी है वैसे ही कह रहे लोग? नहीं जी, दे रहे, जिसके दिल में आ रही वो तो दे रहा जी। अब अपना मन आया तो दिल में क्या बात आ गई ऐसी जो वोट देनी पड़ेगी आपको? बस जब अपना इच्छुक है जी, अब दे रहे कोई मजबूरी है या कोई कारण है या कोई वजह? अपना मन है जी, मजबूरी किसी कुछ नहीं। वजह क्या है इसकी? वजह तो बस जो कुछ नहीं दे रहे बस। पहले तो देने संजय वाले उनको वोट, या नहीं दी, जब भी वो जीत गए वैसे दे लो, और कहा है। क्या लग रहा है इस बार भी जीतेंगे क्या? भाई मेरे को कुछ नहीं पता लगता। हाँ जी, ठाकुर नाराज है इस बार? अजी कोई नाराज नहीं, 2-4 हैं तो बस नाराज होने वाले। भाजपा में फायदा लग रहा है आज अब भाजपा में फायदा है। क्यों? मतलब पहले तो कह रहे थे भाजपा ने नो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके के। भाई जब इनसे जो है मंत्री जी को 10 साल हो गए, अच्छा,
10 साल में बहुत कार्यकाल, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। अब भी बहुत बढ़िया कार्यकाल कर रही है और चुनाव जीत रही है 100%। हरिंदर मलिक नो कह रहे प्रधानों को डरा के अपने पक्ष में कर रहे, ये सब अफवाह है। फर्जी लोग यहाँ सारा, किसी भट्टे पर ठाला हुआ है, किसी खेत में ठाला हुआ है, किसी क्या नाम है दरअसल में ठाला हुआ है भाई। अब यहाँ कोई काम गलत नहीं जोड़े में हो रहा, ना कोई गाय कट्टी है ना कोई यहाँ कट्टी बनती है। यहाँ से हम यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं, बटे देखेगा आगे बढ़ेंगे। लोग तो कह रहे कि भाई जैसे ये पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में ही आवे ना, तो ये गलत कैसे कर किसके अंडर में होगी? जिसकी सरकार उसी के अंडर, जिसकी सत्ता होगी उसके अंडर में आएगी पुलिस। कानून व्यवस्था जब अच्छी है तो फर्जी मुकदमे क्यों लगा रही सरकार? वो पुलिस वालों का काम है, वो नहीं मानते किसी के। अब मान लेंगे, मान लेंगे जब कहेंगे ठाड़े कितनी वोट का आंकड़ा, कितनी वोट का आंकड़ा? बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अरे देंगे, बिना दियो क्या काम चलेगा? हमें तो देनी है, बहरहाल है। बता किसा है? हरिंदर भी बेचारा ऐसे, ये भी ऐसे ही। क्यों भाई? जो बात है कि मुसलमान वोटर समाजवादी का होता है, उसमें क्या क्यों बोला दखल खारिज हो रहा? दखल खारिज करवा रखा क्या? रजिस्टर मानने कोई नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। देनी चाहिए, जो मांगने के लिए उसे देनी चाहिए। आपके भाजपा वाले मांगने के लिए देंगे, पहले मांगने तो पहले दे नहीं दे। मलिक साहब ने आएगा मांगना, अभी तो नहीं मांगना, अभी तो मांगना आगे बात। अब तो जिसके ना पहला मांग ले उसे देंगे, बाद वाले देंगे। उसका अगर इस बार देखेंगे देखेंगे भाई। हमारे गांव में 2 मामले ऐसे हुए बिल्कुल लेटेस्ट कट्टा फैक्ट्री के, जिनमें 160 तमंचे दिखाए गए। दोनों फैक्ट्री फर्जी हैं। दोनों फैक्ट्रियों में एक मजदूर भट्टे पे मजदूरी कर रहा था, एक दूर था, उठाए और जो है उन्हें जो है कट्टा फैक्ट्री में भेज दिए गए। उससे पहले 2 मुकदमे गो कसी हो तो कहीं जोले के एरिया में कहने जो लेके उठा लो। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी देखा जाए अगर मौजूदा स्थिति, तो इधर ठाकुर साहब नाराज हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जितने भी ठाकुर नाराज थे, ठाकुर ठाटू हैं, ठाकुर अमित सिंह जी हैं, तोमर जी, सारे के सारे मंच पे थे। कोई विरोध नहीं है, सब अफवाहें हैं। सिलेंडर सबको मिल रहा, राशन सबको मिल रहा, जो भी योजना सरकारी सबको मिल रही है वो। या तो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो, सड़क कितनी बढ़िया बन गई। क्या चाहिए? गांव में दुनिया भर के लोग फर्जी मुकदमों में जेल जा रहे हैं। आज मंत्री जी के भाई आए थे, विवेक बालियान जी, क्या कहेंगे? कोई भी आदमी फर्जी मुकदमों में जेल नहीं जाएगा, तो क्या चाहिए भाई? आज तक हमारे 16 में से बीजेपी को कितनी वोट गई? हिंदुओं की वोट है 700 पट जो, 600 पट जो, 550 वोट पट जो, सारी इनकी जा। जब बीजेपी को आज तक किसी ने, मुस्लिम ने, जोले से वोट नहीं दिया, मतलब 2, 4, 10 वोट चली गई, तो जो है कैंडिडेट मदद क्यों करेगा? अब की बार वोट दे रहे, अब की बार विवेक जी वादा करके गए, चाहे कट्टा फैक्ट्री हो, गो कसी हो, फर्जी कोई भी मुकदमा हो, हर चीज की जिम्मेदारी लेके जा रहे, कोई भी फर्जी मुकदमा नहीं लगेगा। तो क्या तीसरी बार फिर दड़ी वाले आते आते लड़कों को बुढ़ाने जा रहा, उठाएंगे। राशिद को जानते हो? कितनी बार उठाए थे बेचारे को, जाते हुए उठा लिया ठू जेल में, उठा लिया ठू जेल में। क्यों डाल रहे? फर्जी मुकदमे में डाल रहे। एक मिनट, हाँ जी रुको तो 1 मिनट। अच्छा, जैसे एक सुनो तो, मेरी बात सुनो। जैसे एक बात चलती है, पढ़ लेंगे, जुमा का टाइम हो रहा, इस बाद में कर ली बात। नहीं अभी कर 1 मिनट की बात है। नहीं टाइम नहीं है, देख तो ले। क्या लग रहा है वैसे माहौल गाँव में, क्या लग रहा है? माहौल का तो सबको नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता माहौल क्या हो रहा है। अब क्या वोट मांगी? अब क्या है? तो पहले क्यों नहीं दे पाया? जब पहले वोट नहीं मांगी, अरे जब बच्चा होगा जब तो उसकी माँ दूध पियागी, बगैर वो ज्यादा दूध पिया देगा। मजबूरी का जब सुन, जहाँ सरकार बड़ी रहेगी वहीं से रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? हाँ, सरकार तो बदल भी सके, अजी कहाँ बदल ली सरकार? ना बदले सरकार तो यही रहेगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? पक्का बड़ा तब खेच ले आपको, और सरकार यही रहेगी, यही बैठे सरकार है, सबको खाने को दे रही। तो ठाकुर नाराज हो रही है? ठाकुर कोई नाराज नहीं हो रहा, तो सब इनके हो रहे। नाराज नहीं क्या? नहीं, कोई नाराज नहीं। तो आज ग्राम पंचायत जोला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम के अंदर हिंदू, मुसलमान, सभी बिरादरी के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। और देखने वाली बात यह है कि 2024 से लोकसभा चुनाव में जनता इस बार किसको पसंद करती है, किसको चुन करके एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।